हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर क्रैकर्स। नाउन और प्रोनाउन सीरीज ख़त्म करने के बाद आज हम नाउन वर्कशीट शुरू कर रहे हैं जो सैनिक स्कूल और नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। ये पूरी वर्कशीट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नॉमिनलाइजेशन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड करेक्ट नाउन फॉर्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सिर्फ आंसर्स ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन आंसर्स के लॉजिक को भी समझेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. First is type A, that is nominalization. First, the question arises, what does the word nominalization mean? It means turning a verb or an adjective into a noun. Example, decide becomes decision. इसका मतलब नॉमिनलाइजेशन में किसी वर्ब या एडजेक्टिव को हम नाउन में बदल देते हैं, जैसे बचना से बचाव या सुरक्षा का बनना। Okay, now let's start the questions. First is complete the following sentences using nominalization of the underlined words. जो words underlined हैं आपने उसको nominalize करना है, यानी उसका noun form बतानी है. He decided to investigate the matter. His dash was thorough. Okay, 4 options are given. Investigation, investigate, investigating and investigator. आंसर्स आर गिवन, लेकिन पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करें, तब यहाँ से लॉजिक समझें. यस, द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टिगेशन. वाई द इन्वेस्टिगेशन इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है और इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है. तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है टू लुक इनटू समथिंग एंड इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है. गॉट इट? So the correct answer is investigation. Now move to the next one. They will celebrate the festival. The dash will be grand. Again, 4 options are given. Celebrated, celebration, celebrates and celebrative. Okay, now tell me which one is the correct answer. Yes, the correct answer is celebration. क्योंकि यहाँ पर celebrate एक एक्शन है एंड सेलिब्रेशन एक नाउन है. सेलिब्रेट एक वर्ब है और सेलिब्रेशन नाउन है. तो सेलिब्रेट इज़ द एक्शन व्हाइल सेलिब्रेशन इज़ द इवेंट और ओकेजन इटसेल्फ. ओके, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक इज़ दैट कि अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है तो वो बेसिकली नाउन ही होगा. जैसे इन्वेस्टिगेशन, सेलिब्रेशन, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में होता है. ओके, नाउ टेल मी, इन्वेस्टिगेशन, सेलिब्रेशन, ये नाउन का कौन सा टाइप है? इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. ओके, now move to the next question. He informed us about the meeting. His dash was timely. Okay, again 4 options are given. Tell me which one is the correct. Yes, information is the correct answer. क्योंकि इन्फॉर्म का मतलब होता है बताना और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है. ओके, इन्फॉर्म इज अ verb and information is a noun here. Got it? Okay, now move to the next one. She inspired many students. Her dash changed lives. Okay, now tell me which is the correct answer? Yes, the correct answer is inspiration. Why? क्योंकि inspire एक verb है और inspiration एक noun है. तो inspire का मतलब to motivate and inspiration is the source of motivation. Got it? Okay, now move to the next one. They reacted quickly. Their dash saved times. Okay, now tell me the correct answer. 4 options are given and the correct answer is yes. Reaction is the correct answer. Why reaction is the correct answer? Because react reaction है और reaction response होता है. React क्या है? एक एक्शन and reaction इसका response है. So this response is our noun and it is the correct answer. Okay, now move to the next one. It is type B, countable,
एन अनकाउंटेबल नाउन। इसको शुरू करने से पहले हम एक बार सम और एनी का डिफरेंस समझ लेते हैं। सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और जब कोई ऑफ़र या रिक्वेस्ट की जाती है, और एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज्ड होता है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछने के काम आता है। नाउ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर डैश चेयर्स इन द रूम। ओके, 4 ऑप्शंस आर गिवन। टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। सम, मच, एनी, लिटिल। Yes, the correct answer is some. Why the correct answer is some? क्योंकि चेयर्स काउंटेबल हैं। दूसरा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस में हमने अभी पढ़ा था कि सम आता है, तो द करेक्ट आंसर इज सम। गॉट इट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। डू यू हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट? अगेन जस्ट लुक एट द सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है क्वेश्चन सेंटेंस, और क्वेश्चन सेंटेंस में हमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? यस, द करेक्ट आंसर इज एनी। सो द करेक्ट आंसर इज एनी। क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए एनी यूज़ होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आई बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। आंसर करेक्ट आंसर इज सम, क्योंकि यहाँ एप्पल्स क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स हैं। ये एप्पल्स काउंटेबल नाउन्स हैं और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, करेक्ट, सम। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी नीड डैश फ्लावर टू मेक ब्रेड। 4 ऑप्शंस, तो टेल मी विच वन इज करेक्ट। सम, मच, एनी और मैनी। यस, द करेक्ट आंसर इज सम, क्योंकि ये फ्लावर अनकाउंटेबल है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं। ओके, अगर यहाँ पे होता स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या ब्रेड स्लाइस, तो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? कमेंट कि अगर फ्लावर अनकाउंटेबल है, डो क्या और क्या होगा और ब्रेड स्लाइसेस क्या होगी? ओके, नाउ मूव। लास्ट क्वेश्चन। She didn't find dash solution to the problem. Some, any, much, many. Yes, the correct answer is any. Why? The correct answer is any because it is a negative sentence. It is a negative sentence. इसीलिए हम यहाँ any यूज़ कर रहे हैं. Okay, now move to the next section, type C, correct noun form. The thief stole 5. What will be the correct answer? The plural of watch is watches. So the correct answer is B, watches. Now next, there are several dash in the park. The plural of child is children's or children? Yes, the plural of child is children. So the children is the correct answer. Next, I saw 2 dash in the sky. The plural of airplane is airplanes. So the correct answer is A, airplanes. Now next, the news dash interesting today. News is singular or plural? न्यूज़ क्या होती है? सिंगुलर या प्लूरल? न्यूज़ सिंगुलर होती है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज। गॉट इट? ओके, नाउ मूव टू द लास्ट वन. All the dash were placed on the table. The plural of glass is glasses. Yes, the correct answer is glasses. B1 is the correct answer. I think concept is clear. Thank you for watching. We will meet soon in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep smiling. Bye bye.